सूरत को ऊपर उठाना है और भजन सुमिरन के माध्यम से उसे परमात्मा से जोड़ना है। इसके लिए समझना जरूरी है कि आत्मा का वास्तविक स्थान जागृत अवस्था में माथे के बीच दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर होता है। इसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। जब हम ध्यान लगाते हैं और शरीर के अन्य 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख और नीचे के 2 मार्ग को बंद करके ध्यान और भजन के द्वारा अंदर की ओर मुड़ते हैं, तब हमारी आत्मा शब्द, नाम, नाद से रिश्ता जोड़ती है और हमारे कर्म जलने लगते हैं। ये 9 द्वार बाहरी और निचली दिशा की ओर ले जाते हैं, जो इंद्रिय भोग और सांसारिक अनुभव की ओर हैं। लेकिन 10वां द्वार भीतर और ऊपर की ओर ले जाता है, जहां आत्मा उच्च, सुंदर और आनंदमय लोकों की ओर आरोहण करती है। यही वह मार्ग है जहां साधना, नाम सुमिरन और गुरु द्वारा दी गई विधि के माध्यम से हमारी आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा से जुड़ती है। इस मार्ग पर चलकर ही संचित कर्मों का प्रायश्चित होता है और आत्मा जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो सकती है। संगत जी, यह मार्ग केवल मनुष्यों के लिए खुले हैं। कोई पशु न तो गीता का ज्ञान समझ सकता है, न भजन कीर्तन कर सकता है और न ही ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा को पहचान सकता है। यह क्षमता, अवसर और सौभाग्य केवल हमें प्राप्त हुआ है। हम 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में भटकने के बाद उस द्वार पर खड़े हैं, जिसके बाहर मुक्ति का अनंत आकाश फैला है। लेकिन सोचिए, हम में से अधिकांश लोग इस अनमोल अवसर का क्या करते हैं? हम इस कीमती शरीर को केवल खाने पीने, सोने और धन कमाने में व्यर्थ गवा देते हैं। यह काम तो पशु भी कर रहे हैं। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? हमें यह शरीर केवल सांसारिक चीजों के लिए नहीं मिला, इसे हमें उस अनंत यात्रा को समाप्त करने, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने और आत्मा के परम स्रोत से मिलन के लिए दिया गया है। हर पल इस जीवन का अनमोल है। इसे व्यर्थ न गवाएं, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए इसका उपयोग करें, नेक कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, ईश्वर का स्मरण करें और स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह अवसर यदि खो गया तो इस द्वार तक पुनः पहुँचने में शायद करोड़ों वर्ष लग जाए। हमने इसे प्राप्त किया है क्योंकि हमें एक पूर्ण सद्गुरु ने थामा है। इसका लाभ उठाइए, अपने मानव जीवन को सफल बनाइए और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए।